क्या होता है डार्क वेब? कैसे बदला जाता है आईपी एड्रेस? ईमेल भेजने में हुआ डार्क वेब का इस्तेमाल। रूस का निकला ईमेल का आईपी एड्रेस। क्या होता है डार्क वेब, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में मिली धमकियों की जांच में मुश्किलें आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रेया सिंह राठौर और आप देख रहे हैं जनतन टीवी। दिल्ली में कई स्कूलों में बॉम्ब से उड़ाने की धमकी का मामला कोई पहली बार नहीं है। पहले भी दिल्ली के कई स्कूलों में इस तरीके के मामले आते रहे हैं, मगर इतने बड़े पैमाने पर एक साथ स्कूलों को धमकी पहली बार मिली है। इनमें से कुछ मामलों में ही पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाई है। ज्यादातर मामले में ईमेल भेजने वाला विदेशी सर्वर या डार्क वेब का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते आरोपियों तक पुलिस को पहुंचने में दिक्कत होती है। दिल्ली एनसीआर के 150 स्कूलों में बुधवार को हड़कंप मचा रहा। स्कूल में अफरा तफरी की वजह उन्हें बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल था। दरअसल दिल्ली एनसीआर के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। पुलिस ने जब इसकी जांच की तो भेजे गए ईमेल का आईपी एड्रेस रूस का निकला। पुलिस का कहना है कि धमकी देने वाले ने विदेश में एस्टेब्लिश प्रॉक्सी नेटवर्क और डार्क वेब का इस्तेमाल किया हो सकता है। डार्क वेब की वजह से पुलिस के लिए ईमेल भेजने वाले को खोज पाना मुश्किल हो जाता है। पहले भी कई स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है और ज्यादातर मामलों में ईमेल भेजने वाले का पता नहीं चल पाता है। क्या होता है डार्क वेब? कैसे बदला जाता है आईपी एड्रेस? आइए जानते हैं कि डार्क वेब में ऐसा क्या होता है जो यहाँ सब कुछ खो जाता है। डार्क वेब कुछ अलग नहीं है, ये भी इंटरनेट का ही हिस्सा है, लेकिन इस तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। ये इंटरनेट की दुनिया का वो काला हिस्सा है जहां वैध और अवैध हर तरह के काम होते हैं। यहाँ तक आपका सर्च इंजन आसानी तक पहुंच नहीं सकता है। इसके लिए स्पेशल ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल किसी डिवाइस के लिए आधार कार्ड की तरह होता है, यानी यूनिक आईडी। इसकी मदद से ही डिवाइस को पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस को बदलने के लिए वीएनपी और प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। वीएनपी यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसी टेक्निक है जो आपके कनेक्शन को सिक्योर और प्राइवेट रखने में मदद करती है। इसमें इंक्रिप्शन का इस्तेमाल होता है, जिससे यूजर्स की आईपी एड्रेस सुरक्षित रहता है। वीएनपी यूजर्स के लिए एक फेक आईडी क्रिएट करता है। इसकी वजह से यूजर्स की सही लोकेशन का पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट की दुनिया 3 हिस्सों में बटी हुई है। हम जिस हिस्से का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए करते हैं उसे सरफेस या फेस इंटरनेट कहते हैं। ये इंटरनेट पूरी दुनिया का महज 4% हिस्सा ही होता है। बाकी का 96% हिस्सा डीप वेब या डार्क वेब होता है। ये इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जहां ऐसे कंटेंट मौजूद होते हैं जिन्हें वेब ब्राउजर या सर्च इंजन से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कंटेंट मौजूद हो सकते हैं जो डीप वेब का हिस्सा होते हैं। डार्क वेब को आप इंटरनेट की दुनिया का अंडरवर्ल्ड कह सकते हैं। फिलहाल दिल्ली स्कूल बॉम्ब थ्रेट की जांच चल रही है। आगे इस मामले में क्या निकल कर आता है ये देखा जाएगा और तब तक के लिए आप तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे जनतन टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से।